पर चलना होगा आसान जब हम लोग रखेंगे सड़क सुरक्षा नियमों का ध्यान। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। आज मैं आपके समक्ष यातायात के कुछ नियम प्रस्तुत करूंगा। सड़क पर चलने वाले सभी लोगों के लिए कुछ साधारण नियम बनाए गए हैं जिन्हें हम लोग यातायात के नियम कहते हैं। आपका पहला नियम है कि हमको कभी भी रोड पर हमेशा अपने बाईं साइड से चलना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा रोड मैदान नहीं है, इसीलिए हमें कभी भी मैदान समझकर सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। हमको रोड पर किसी भी व्यक्ति की प्रतिज्ञा ऐसी जगह पर खड़े होकर करना चाहिए जहां से हमको दाएं साइड और बाएं साइड पूरा अच्छी तरीके से दिखे। मेरा नाम हरदम, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ट्रैफिक लाइट के बारे में। ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट होती है। ट्रैफिक लाइट को सड़क पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। इसमें 3 लाइट होती है, पीली, हरी, लाल। पीली का मतलब होता है रेडी, और हरी का मतलब होता है गो, और रेड का मतलब होता है स्टॉप। मेरा नाम अमर सिंह, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को सड़क से संबंधित जो यहाँ पर सिंबल है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहला सिंबल यह है कि एक गोले में ऐसे बना हो तो इसका मतलब है प्रवेश निषेध है। और दूसरा सिंबल यह है कि जहाँ पर एक गोले में पी लिखा हो और उस पर क्रॉस हो, उसका मतलब है वहाँ पर गाड़ी खड़ा करना मना है। और तीसरे में अगर किसी गोले में हार्न बना हो और उस पर क्रॉस हो रहा हो तो उसका मतलब है वहाँ पर हार्न बजाना मना है। और चौथे सिंबल में अगर कहीं पर किसी गोले में 10, 20, 30, 40 गिनती लिखी हो तो उसका मतलब है कि उसी हिसाब से उसी स्पीड में गाड़ी चलाएं, वाहन चलाएं। और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज मैं आप को कुछ चेतावनी संकेतक बताऊंगा। जैसे यहाँ पर एक सिंबल है, यदि आपको कहीं जाते समय आगे से टर्न का सिंबल दिखाई दे तो इसका मतलब है आगे से मोड़ है। और यदि ये दूसरा वाला सिंबल दिखाई दे तो इसका मतलब आगे से जो रास्ता है वो संकरा है। और यदि आपको जाते समय कहीं एक तीसरा सिंबल दिखाई दे तो इसका मतलब उस रास्ते को संभल कर चलें। तो क्या आप उस रास्ते से संभल कर जाएं, क्योंकि उस रास्ते से पत्थर गिरने की संभावना है। और ये चौथे सिंबल का मतलब है कि आप आगे संभल कर और धीमी गति में जाएं, क्योंकि आगे स्कूल है। क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं आज बताऊंगा सूचनात्मक संकेत। अगर आपको जाते वक्त ऐसा सिंबल दिखे तो दूरी और दिशा बताता है, और जाते समय आपको ऐसा सिंबल दिखे जो रेड कलर का है ऐसा दिखे तो या मेडिकल स्टोर बताता है। अगर आपको जाते समय ऐसे 2 सिंबल बना हुआ ऐसे दिखे तो या भोजन और रेस्टोरेंट बताता है। और तेज बोलो। क्लास में आज मैं आपको एक प्रश्न पूछे तो कुछ सिंबल के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये हमारा है सिंबल। इसका मतलब होता है यदि आप कहीं पर जा रहे हैं, अगर इस सिंबल को देख लें तो इसका मतलब होता है कि आगे अचानक कोई ढलान है, इससे आप गाड़ी सावधानी से चलाएं। यदि इस सिंबल को आप कहीं पर रास्ते में जा रहे हो और इस सिंबल को देख लें तो इसका मतलब होता है कि आगे अचानक तीखी चढ़ान है। यदि आप कहीं जा रहे हो, यदि इस सिंबल को देख लें तो इसका अर्थ होता है कि अचानक आगे सकरी सड़क है। यदि इस सिंबल को आप देख लें तो इसका मतलब होता है कि आगे चौड़ी सड़क है। और यदि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और ऐसा सिंबल आपको दिख जाए तो इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर फिसल भरी सड़क है। यदि ऐसा सिंबल आपको कहीं पर दिख जाए तो इसका अर्थ होता है कि आगे की सड़क पत्थर और गिट्टी से भरी हुई है। कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं आपको यातायात सुरक्षा के कुछ सांकेतिक चिन्ह के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर किसी ट्रेंगल में क्रॉसिंग का मार्ग लगा हो तो इसका मतलब यह है कि चालक को आगाह किया जाता है कि वह अपनी वाहन की गति धीमी कर ले। और यदि किसी ट्रेंगल में कोई विद्यार्थी दौड़ता हुआ बना हो तो आगे स्कूल है, वह चालक को यह आगाह किया जाता है कि वह अपनी वाहन की गति को धीमी कर ले। और यदि किसी ट्रेंगल में बाएं या दाएं का तीर बना हो तो यह सड़क की बनावट के जानकारी देता है। और यदि किसी ट्रेंगल में पशु का बना हो तो यह दर्शाता है कि
यहाँ पर पशुओं के आने जाने की संभावनाएं हैं। कृपया अपनी गाड़ी निकालें। कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज मैं सड़क सुरक्षा पर सिंबल के बारे में बताना चाहती हूँ। एक ट्रायंगल में जो पत्थर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यह चिन्ह यह दर्शाता है कि सड़क पर पत्थर गिरने की संभावनाएं हैं। और ये ट्रायंगल में जो आदमी बना है कार्य करता हुआ, यह चिन्ह यह दर्शाता है कि आगे सड़क पर सफाई और मरम्मत का कार्य हो रहा है। और इस ट्रायंगल में ये जो गड्ढा सा बना है, यह चिन्ह यह दर्शाता है कि सड़क पर गहराई है और चालक सावधानी से गाड़ी चलाएं। और ये चिन्ह यह दर्शाता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है और गाड़ी सावधान से चलाएं। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ नियम बताना चाहती हूँ। इस नियम में यह है कि 18-20 वर्ष के आयु से कम की उम्र वाले गाड़ी नहीं चला सकते हैं और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। और दो चक्का या फिर 4 चक्का वाहन होता है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं आप लोगों को सड़क सुरक्षा नियम के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको कहीं पर जाते समय सड़क के किनारे अगर इस तरह का सिंबल दिखाई दे तो आप समझ जाएँ कि वहाँ पर हमें सिग्नल की ओर से चलना है। यातायात अगर कहीं पर आपको इस तरह का सिग्नल दिखाई दे तो आप क्लास 9 के छात्र हूँ और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ सड़क सुरक्षा के बारे में और क्या क्या सावधानी बरतें। अपनी लेन में वाहन चलाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें और तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं और नशे में वाहन न चलाएं। सभी का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को साइकिल सवार के लिए कुछ नियम बताऊंगा। साइकिल चलाने से पहले जांच लें कि घंटी ब्रेक और चैन सही से काम कर रहे हैं या नहीं। साइकिल चलाते समय हेलमेट लगाए रखें। रात्रि में साइकिल चलाते समय चमकीले कपड़े पहने ताकि आप दूसरों को स्पष्ट दिखाई दे। और मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं आपको चार पहिया वाहन के नियमों का बताऊँगा। 4 पहिया वाहन चलाने से पहले चलाने से पहले सीट बेल्ट लगा दें और हेलमेट वाहन चलाने से पहले 12 या 12 वर्ष के बच्चों को अपनी पिछली सीट पर बैठाएं ताकि उनकी कोई शरारत से दुर्घटना घटित ना हो।